Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and hope you all are learning well. आज की हमारी क्लास 5th क्लास है जो हमारी सीरीज़ चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन की या संविधान की उसकी। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में या शेड्यूल्स के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम इस टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं लेकिन हमें चीज़ें याद नहीं होती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में स्ट्रेस की वजह से। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ याद भी करें अलग अलग ट्रिक्स को यूज़ करके और बड़े ही आसान ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ इस पूरे टॉपिक को या पूरी अनुसूचियों को जो संविधान में शामिल है उसको याद करेंगे हम। तो आप बेफिक्र हो जाइए क्योंकि क्लास के एंड तक आपको सारी चीज़ें याद होने वाली है। तो पूरी क्लास देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसका। थोड़ी सी हम हिस्ट्री देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से आया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले अनुसूचियों का उल्लेख जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। इसमें कुल 10 अनुसूचियाँ थी। 1949 में जब हमारा संविधान अंगीकृत हुआ या हमारा संविधान जब पारित हुआ तब हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया था और बाद में कुछ संविधान संशोधन हुए समय के साथ साथ, ज़रूरतों के साथ साथ 4 संविधान संशोधन हुए जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण थे और उन 4 संविधान संशोधन के तहत 4 अनुसूचियों को और शामिल किया गया संविधान में, 4 शेड्यूल्स को और शामिल किया गया। तो अभी मैं वर्तमान की अगर बात करूं तो वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ओके, मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में कितनी है? 12 है। घुमा घुमा के ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। कंफ्यूज करने के लिए वो ऑप्शन में 12 दे देता है और 8 भी दे देता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार हम 12 पर टिक लगा देते हैं। मूल संविधान में 8 थी, याद रखिएगा। 4 को बाद में ऐड किया गया, वर्तमान में 12 है। ठीक है, अब एक एक करके याद करते हैं कि कौन सी अनुसूची में किस चीज़ को शामिल किया गया है। ट्रिक्स के साथ हम सारी चीज़ें याद करेंगे, डोंट वरी, सब याद हो जाएगा। अगर हम बात करें पहली अनुसूची की तो पहली अनुसूची में शामिल है भारत, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो सिंपल सी इसकी ट्रिक है कि हम इंडिया में रहते हैं। मान लीजिए अगर हम कहीं विदेश जाते हैं या फॉरेन में जाते हैं, कोई दूसरे मुल्क के लोग, दूसरे देश के लोग हमसे पूछते हैं कि इंडिया कैसा है, तो हम उसको क्या जवाब देते हैं कि इंडिया नंबर 1 है। ओके, इंडिया नंबर 1 है। तो नंबर 1 पे क्या है? इंडिया है। इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं? उसके राज्य हैं और उसके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये तीनों चीज़ें आ जाएगी पहली अनुसूची में। एक क्वेश्चन इसमें आता है, बार बार घुमा के पूछ लिया जाता है कि राज्यों की जो संख्या बढ़ती है, कभी कभी हम राज्यों की संख्या क्या होती है? घट जाती है। 2 राज्यों को एक करके एक राज्य बना दिया जाता है या कभी एक राज्य में से 2 राज्य निकाल दिए जाते हैं, जैसे कि एमपी में से अलग करके छत्तीसगढ़ हमने बनाया था। तो ये सारी जब चीज़ें होती हैं कि राज्य की संख्या बढ़ती है या घटती है, तो ये सब होने में किस अनुसूची में परिवर्तन आता है संविधान में? तो संविधान की पहली अनुसूची में परिवर्तन आता है। जब राज्य बढ़ते हैं तब भी हम पहली अनुसूची में परिवर्तन करेंगे क्योंकि राज्य किस में शामिल है? पहली अनुसूची में। और राज्य घटेंगे, उनकी संख्या अगर घटेगी तो भी हम किस में परिवर्तन करेंगे? पहली अनुसूची में ही परिवर्तन करेंगे। तो ओके, इंडिया इज़ नंबर 1। पहली अनुसूची में है भारत, भारत के राज्य और भारत के केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम बात करें दूसरी अनुसूची की तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते हैं। जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन सब के वेतन और भत्ते का वर्णन हमारे संविधान में दूसरी अनुसूची में किया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए। तो इन सब के वेतन और भत्ते का वर्णन किस में है?
दूसरी अनुसूची में है। तो इसकी ट्रिक ये है कि आपको हर एक का वेतन भत्ता याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 2 का याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन होता है 2.5 लाख रुपए और हाई कोर्ट के जज का वेतन होता है 2,25,000 रुपये। तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि वेतन भत्तों का जिक्र किस में है, दूसरी अनुसूची में। ठीक है, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते। बात करें हम तीसरी अनुसूची की, तो तीसरी अनुसूची में शपथ है। सांसदों को जो शपथ दिलाई जाती है, केंद्र मंत्री को, राज्य मंत्री को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, कैग के अधिकारी को, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, इन सबको जो शपथ दिलाई जाती है उस चीज़ का वर्णन हमने हमारे संविधान में तीसरी अनुसूची में किया गया। तो इसकी तो बहुत सिंपल ट्रिक है, शपथ। 3 इसमें शब्द हैं, शपथ। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। ओके, क्लियर। चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में है राज्यसभा की सीटें। राज्यसभा जो है, संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो राज्यसभा की सीटें चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, उसका वर्णन हमने किया है चौथी अनुसूची में। इसकी बड़ी ही मज़ेदार ट्रिक है, इसको आप कभी भी नहीं भूलोगे। एक राज्य से आप याद रख लीजिए राजा। राजा का जो सिंहासन होता है, राजा किस पर बैठता है, एक चेयर पर बैठता है, एक सिंहासन पर बैठता है। उस चेयर के क्या रहते हैं, 4 उसमें पैर रहते हैं। ओके, जो उसकी सीट रहती है उसमें 4 पैर रहते हैं और उस 4 में से अगर एक पैर भी टूट जाए तो वो सीट के रहेगी, वो सीट रहेगी ही नहीं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ये 4 पैरों वाली जो सीट है राजा की, उससे आप याद रख सकते हैं कि राज्यसभा की सीटें चौथी अनुसूची में हैं, चाहे वो सीटें केंद्र से हो चाहे वो राज्य से हो। ठीक है, बात करें अगर हम 5वीं अनुसूची की या 5th शेड्यूल की, तो इसमें है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन इस अनुसूची में किया गया है। एसटी और एससी के प्रशासन का वर्णन इसमें किया गया है। ओके, तो अब इसकी ट्रिक हम बनाते हैं। एसटी एससी दोनों में क्या क्या आ रहा है, एसएस। वीक में कितने दिन होते हैं, एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन। 7 दिन में से एस से आप मान लीजिए सैटरडे और एस से आप मान लीजिए संडे। तो 2 एस को हटा दीजिए, सैटरडे को भी हटा दीजिए और संडे को भी हटा दीजिए। तो अब वीक में कितने दिन बचे, 5 दिन बचे। ठीक है, तो सैटरडे संडे को अगर हटा दें तो वीक में बचते हैं 5 दिन। इस तरीके से आप कनेक्शन बनाकर याद कर सकते हैं कि 5वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची में है एसटी एससी के प्रशासन का वर्णन, क्योंकि हमने एसटी में से एस को मान लिया संडे, एससी में से एस को मान लिया सैटरडे। तो सैटरडे संडे को हटा दिया तो वीक में कितने दिन बचे, 5 दिन बचे। 5वीं अनुसूची में एसटी एससी के प्रशासन का वर्णन है। ट्रिक्स हम कुछ भी बना सकते हैं, मकसद हमारा क्या है कि हमें चीज़ें याद होनी चाहिए और एग्ज़ाम हॉल में रिकॉल होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप समझ नहीं सकते, जिन्हें आपको याद करना ही पड़ता है। उन्हें याद करने के लिए कभी कभी हमें अलग अलग मेथड्स या अलग अलग ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम वो मेथड्स और ट्रिक्स को समझ लें एक बार, तो हमें वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती है, हमारे माइंड में वो सेट हो जाती है। ओके, चलिए अगली अनुसूची की बात करते हैं। 6th छठी अनुसूची की हम बात करते हैं। तो इसमें है जनजातीय प्रशासन। जनजातीय प्रशासन लेकिन कहाँ का, तो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें से 4 राज्यों का। असम की जनजाति का प्रशासन, मेघालय की जनजाति का प्रशासन, त्रिपुरा की जनजाति का प्रशासन और मिजोरम की जनजाति का प्रशासन। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी तो हम बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बनाने वाले हैं। हम 2 तरीके से इसको याद करेंगे, एक मैप में देखकर भी याद करेंगे और ट्रिक से भी याद करेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रिक ये है कि हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर में जो ये 7 राज्य हैं इनको बोला जाता है 7 सिस्टर्स। क्या बोला जाता है इनको, 7 सिस्टर्स बोला जाता है। हम जानते हैं 7 बहनें इनको बोला जाता है। अब 7 बहनों में से 4 बहनें हैं जो कि बड़ी हैं, स्कूल जाती हैं। तो 4 बहनों को कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। तो इनको पहले इनके निमोनिक्स बना लेते हैं। असम का ए, मेघालय का एम, त्रिपुरा का टी और मिजोरम को एम मान लिया हमने, AMTM। तो जो मम्मी रहती है वो 7 सिस्टर्स में से जो 4 बड़ी हैं जो कि स्कूल जाती हैं, उन 4 को रात में जल्दी सुला देती हैं और उनसे बोलती हैं कि 6 AM पर उठना तुम।
AM (6 AM) पर उठना तुम। ये ट्रिक है इसकी। अगर चीज़ें याद करनी है तो हमें इमेजिन करना पड़ेगा, और जब हम ऐसी अतरंगी ट्रिक्स बनाते हैं तो चीज़ें हमें याद रह भी जाती है। ओके, तो मम्मी क्या कहती है, 6 AM पर उठना तुम। तो AM से हो गया असम मेघालय, तुम से हो गया त्रिपुरा और मिजोरम। मैप में भी देख लेते हैं हम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। एक बार आपको इसकी इमेज भी आप देख लीजिए ताकि ये भी आपके माइंड में सेट हो जाए। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। ओके, 7वें में है सूचियाँ। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, 100 से 7, 100 से सूची। सूचियाँ क्या, जिन विषयों पर कानून बनाए जाएंगे उन विषयों की सूची। एक होती है संघ सूची जिस पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, एक होती है राज्य सूची जिस पे सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है, और एक होती है समवर्ती सूची। इस पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों में टकराव आ जाए तो हम केंद्र सरकार के कानून को मान्य मानते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके की सूची का वर्णन है 7वीं अनुसूची में। ओके, 7वीं अनुसूची में क्या है, सूचियां हैं। बात करें हम 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में बात की गई है भाषा की। बहुत ही सिंपल ट्रिक है ये। भाषा में जो श आ रहा है इसको बना लीजिए 8 आप, ये मना नहीं करेगा, ये बन जाएगा आराम से। तो इसको अगर आप 8 बना लेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा है। कितनी बार किया होगा ना बचपन में कि अगर रिपोर्ट कार्ड में टीचर ने कम नंबर दे दिए, 3 मार्क्स दिए तो हमने 3 को 8 बना लिया, 0 दिए तो 0 के आगे डंडा लगा के उसको 10 कर लिया। तो बस वही करना है, इस श को 8 बना लेना है। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा। शुरुआत में इस अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें, प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो टोटल 22 लैंग्वेजेस इसमें है, 22 भाषाएं इसमें हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई वो 8 अनुसूचियाँ जो कि हमारे मूल संविधान में थी। 1949 में जब हमने संविधान को पारित किया था तो ये 8 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में थी। अब बात करते हैं उन अनुसूचियों की जिनको बाद में ऐड किया गया या बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधन करने के बाद। इनको हम एक टेबल फॉर्म में याद करेंगे, जैसे कि टेबल मैंने यहाँ पर बनाई है। तो 9वीं जो अनुसूची थी उसको जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन के बाद, जो कि 1951 में हुआ था, 1951 में। ये संबंधित है भूमि सुधार से। अब इसकी ट्रिक अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, और जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था तो ज़्यादा फोकस जो किया गया था वो कृषि पे फोकस किया गया था। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। उस वक्त ज़्यादा फोकस किस पे था, भूमि पे, कृषि पे। जीडीपी में भी उस वक्त सबसे ज़्यादा हिस्सा कृषि का होता था, ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी ही करते थे। तो भूमि सुधार से संबंधित इस अनुसूची को जोड़ा गया। इससे आप याद रख सकते हैं कि 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार। कब हुआ था ये, पहला संविधान संशोधन 1951 में इसको ऐड किया गया था। 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया 1985 में। ये संबंधित है दल बदल कानून से। अगर हम 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11 और 12 हम एक साथ याद करेंगे। 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में पेश किया गया था और 1993 में इसको पारित किया गया। इस संविधान संशोधन के बाद 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। इसमें पंचायत के 29 कार्य क्षेत्रों को जोड़ा गया, जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया। इस तरीके से पंचायत के कार्य क्षेत्रों को इसमें जोड़ा गया। पंचायती व्यवस्था से ये संबंधित है। इसकी ट्रिक ये है कि पंचायत में जो 5 पंच बैठते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हो आप कि जब पंचायत बैठती थी गाँव में तो वहाँ 5 पंच बैठते थे। वो 5 पंच आपस में विचार विमर्श करके या डिस्कशन करके फैसला करते थे किसी भी मामले का। तो 5 क्या है, 5 एक ऑड नंबर है, और 11 क्या है, 11 भी एक ऑड नंबर है। ओके, अगर हम देखें तो इसमें सब जगह ऑड नंबर ही आ रहे हैं। 5 से याद रख सकते हो आप ऑड नंबर 11, 73वां संविधान संशोधन, उसके अलावा 29 जो इसके कार्य क्षेत्र दिए ये भी एक ऑड नंबर है। ठीक है, बात करें अगर हम 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर प्रशासन से। 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन जो कि 1992-93 में हुआ था। दोनों ये संविधान संशोधन एक ही साथ आए थे। 1992 में इन दोनों को पेश किया गया था और 93 में ये पारित हो गए थे। इस अनुसूची के अंतर्गत नगर प्रशासन के 18 कार्य क्षेत्रों को जोड़ा गया था। अब इसमें आप देख रहे हैं तो इसमें सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं। 12 भी क्या है, एक इवन नंबर है।
74 भी एक इवन नंबर है और 18 भी एक इवन नंबर है। तो ऑड और इवन के ट्रिक से आप इन दोनों अनुसूचियों को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की क्लास, ये थी संविधान की अनुसूचियाँ जिनको हमने याद करने की और समझने की कोशिश की है। आई होप कि आपको चीज़ें याद हुई होंगी, आपकी हेल्प हुई होंगी इन ट्रिक्स से। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।